हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ये मैंने लिखा है बुक से, लेकिन ये नीचे वाला जो है मैंने अपने आप से लिखा है। मनुष्य और मनुष्य के बीच अपनी वाणी की सहायता से मनुष्य और मनुष्य के बीच अपनी वाणी की सहायता से इच्छा और मति को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मनुष्य और मनुष्य के बीच अपनी वाणी की सहायता से इच्छा और मति को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। इसमें से आपको जो भी आसान लगे याद कर लीजिएगा, दोनों ही परफेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। खंड या टुकड़ा न हो। सर दोस्तों यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, टुकड़ा न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पानी, इसका हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पा प्लस नी, ये दो शब्द, इनमें से प्रत्येक के दो दो। प प्लस आ प्लस न प्लस ई, ये दो शब्दों से, या तो पानी चार शब्दों से मिलकर बना होता है। व च क भी, इसका भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन यह व्यंजन वर्ण में शामिल होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, वो गलतियां यही कर जाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, ई या ज्ञ तक। ये ज्ञ तक पूरा वर्णमाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं और उसके बाद जानेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्ण वर्ण से। तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा का होता हो। एक बार और रिपीट करता हूँ। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा को होता हो। एक बार और बता दूं, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे कि अ, आ, ई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, ये सब स्वर वर्ण है। इसके बाद हम जानेंगे व्यंजन वर्ण। इस तो चलिए अब हम जानते हैं स्वर्ण वर्ण के प्रकार। स्वर्ण वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्वर्ण वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और देखते हैं तीसरा कौन सा है। तीसरा संयुक्त स्वर। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये चार हैं। जिन स्वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये चार है। अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर है। इसके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ, तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता हो। जिन स्वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता हो उसे
दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब दीर्घ स्वर हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें 3 अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम इत्यादि, ये संयुक्त स्वर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं व्यंजन वर्ण। तो चलिए व्यंजन वर्ण को जानते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा को हम जानते हैं। जिनकी उच्चारण स्वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि, ये सब व्यंजन वर्ण है। तो देखिए क में एक स्वर्ण वर्ण छिपा हुआ है। देखिए कैसे, क में 2 शब्द है, क प्लस अ, ये 2 शब्द है। ख में भी 2 शब्द है, ख में भी 2 शब्द है, ख प्लस अ, ये 2 शब्दों से मिलकर क बना हुआ है। इसमें अ जो आपका है ये स्वर्ण वर्ण है। तो यानी कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वर्णों की सहायता से होता हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि स्वर्ण वर्ण आ रहा है, मैंने आपको बताया स्वर्ण वर्ण कैसे आ रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद हम जानेंगे अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद हम जानेंगे ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं उस स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए स्पर्श व्यंजन जानते हैं। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा जानते हैं। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ के स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठों के स्थान के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क वर्ग में यानी क से लेकर ज्ञ तक ये कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग जो है वह क, ख, ग, घ, अंग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग जो है वह तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग दंत से बोले जाते हैं। प वर्ग ओठ से बोले जाते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। सॉरी दोस्तों, ये गलत टाइप हो गया है। अंतःस्थ व्यंजन ये जीभ, तालु, दांत और ओठों की परस्पर सटाने से होता है। इसका निर्माण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। सटाने से तो होता है लेकिन कहीं भी पूरी तरह से नहीं सट पाता है। तो ये जो है 4 है। कौन कौन से, चलिए वे देखते हैं। पहला है य, दूसरा र, तीसरा ल और व, ये 4 है। तो चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगर ऊष्म व्यंजन का निर्माण तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगर या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 है। एक बार और रिपीट करता हूँ। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण यानी कि उत्पत्ति एक प्रकार की रगर या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 है। कौन कौन से है? पहला स, ट्रिपल स और ह है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो चलिए अब हम जानते हैं ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे कि अक्षर किससे बोले जाते हैं। तो देखिए आप समझ जाएंगे। कोई भी वर्ण
मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हें ही उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं। मुख के 6 भाग है। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दांत और पांचवा ओठ और छठवां नाक। देखिए एक बार और रिपीट करता हूँ। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं। मुख के 6 भाग हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक, ये 6 भाग हैं। इन्हीं 6 भागों से ही वर्ण का निर्माण होता है, यानी अक्षरों का निर्माण होता है। देखिए इसके बाद हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई है। तो चलिए हम देखते हैं वे श्रेणियां कौन कौन सी है। तो देखिए पहला जो श्रेणी है वो है कंठ्य, दूसरा तालव्य, चौथा मूर्धन्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत्य, पांचवा ओष्ठ्य, छठवां कंठ तालव्य, सातवां कंठोष्ठ है और आठवां दंतोष्ठ है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कंठ्य किसे कहते हैं, उसके बाद तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, दंत्य, उसके बाद ओष्ठ्य, उसके बाद कंठ तालव्य, उसके बाद कंठोष्ठ, उसके बाद दंतोष्ठ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कंठ्य किसे कहते हैं। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को कंठ्य कहते हैं। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को कंठ्य कहते हैं। जैसे कि अ, आ, क वर्ग में कौन कौन से आएगा, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, ये सब कंठ्य है। तो चलिए सेकेंड जानते हैं तालव्य किसे कहते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को तालव्य कहते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को तालव्य कहते हैं। जैसे में ई, हर्षई, दीर्घई, चौवर्ग, य और स, ये सब तालव्य है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं मूर्धन्य किसे कहते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को मूर्धन्य कहते हैं। जैसे कि री, टवर्ग, र और स, ये मूर्धन्य शब्द हैं, यानी मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं दंत्य किसे कहते हैं। दंत्य दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत्य कहते हैं। जिसमें त वर्ग, ल और स आता है, यानी त वर्ग, ल और स दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। पांचवा मेरा जो है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य किसे कहते हैं। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को ओष्ठ्य कहते हैं। जैसे उ, हर्षऊ, दीर्घऊ, पवर्ग, ये सब ओष्ठ्य हैं, यानी दोनों ओठों के स्पर्श से ये शब्द का निर्माण होता है। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं छठवां कंठ तालव्य। कंठ और तालु में जीभा के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ और तालु में जीभा के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को कंठ तालव्य कहते हैं। जिसमें ए और ए कंठ और ताल में जीभ के स्पर्श से ये शब्द बोले जाते हैं। तो चलिए सातवां जानते हैं कौन सा है, कंठोष्ठ है। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को कंठोष्ठ्य कहते हैं। जैसे में ओ जो है कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। आठवां हम जानते हैं दंतोष्ठ्य। दांत और जीभ, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाले वर्ण को दंतोष्ठ्य कहते हैं। दंतोष्ठ्य कहते हैं जिसमें व केवल आता है, दांत और जीभ से बोला जाता है व।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये वीडियो का पार्ट 1 है, अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जाकर के ये पार्ट